Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Aim with Us। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 में आए हुए सभी वोकैब्स को इंक्लूडिंग प्री एंड मीन्स। इसके साथ ही मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा वोकैबलरी के लिए कुछ रिलायबल सोर्सेस जहां से आपको वोकैबलरी कवर करना ही करना है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें इंग्लिश आती हो। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सभी सिनोनिम्स, उसके बाद एंटोनियम्स। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी हिंदी मीनिंग होता है अनिवार्य या फिर बाध्य। चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा रेकलेस। रेकलेस मीन्स होता है बेपरवाह या फिर लापरवाह, हेडलेस, केयरलेस। यूजलेस मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, महत्वहीन। एग्रेसिव मीन्स लड़ाकू, कॉम्बैट, बेलिकोस, या फिर बोल सकते हैं आप मिलिटेंट, क्वेरलसम। मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स भी होता है ऑब्लिगेटरी या फिर कंपलसरी। सो मैंडेटरी इज द राइट ऑप्शन, थर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंचलेटिंग। सिंचलेटिंग मीन्स होता है चमकीला, चमकीला, चमकीला या फिर चमकदार। बोरिंग। बोरिंग मीन्स होता है डल। आप सभी लोग जानते हैं जो भी काम करने में हमारा मन ना लगे वो बोरिंग हो गया। फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मीन्स होता है चापलूसी करना। बटरिंग या फिर ओवर प्रेस या फिर एडुलेशन। स्टिंगिंग। स्टिंगिंग मीन्स होता है चुभना। जैसे हमारे पैर में कोई कांटा लग जाता है तो उसकी जो चुभन होती है तो वही होता है चुभना। और ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग मीन्स भी होता है चमकीला, स्पार्कल करना, शाइन करना। तो ग्लिटरिंग इसका सिनोनिम्स हो गया। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है पैथेटिक। पैथेटिक मीन्स होता है दया या फिर किसी दूसरे की कंडीशन देखकर जो आपको दिल को छू जाए उस फीलिंग को बोलते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। क्यूरियस। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, ये किसी के अंदर कुछ भी नया सीखने या करने की जो डिज़ायर या ईगरनेस होती है। डल। डल ऑलरेडी टोल्ड, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, ट्राइबल और माइन्यूट। पिटीफुल। पिटीफुल का भी सेम मीनिंग आता है दया। इसके और वर्ड्स हैं जैसे कि हार्ट वार्मिंग, कंपैशनेट। अगला वर्ड है पेनिटेंस। पेनिटेंस मीन्स होता है पछतावा, पछतावा। और गिल्ट। ऑप्शंस देखते हैं। एडमायरेशन। एडमायरेशन का मीनिंग होता है किसी के लिए रिस्पेक्ट होना आपकी या लाइकिंग होना। जैसे आपका जिसको आप आइडियल मानते हैं उसके लिए आपके अंदर फीलिंग होती है रिस्पेक्ट की, लाइकिंग की, तो वही चीज़ है एडमायरेशन। माइजरी मीन्स होता है सफरिंग्स और पेन। पेशेंस माने होता है धैर्य। रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का भी सेम मीनिंग होता है पछतावा। गिल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है इम्प्लोर। इम्प्लोर मीन्स होता है सिंसियर रिक्वेस्ट करना किसी से, सिंसियर रिक्वेस्ट। प्लीड करना या फिर बेग करना। इसके और वर्ड्स हैं जैसे बिसीज हो गया और बिसीज। या फिर हम बोल सकते हैं बिसीज। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। कमांड। कमांड मीन्स कमांड ऑर्डर देना। ऑनर रिस्पेक्ट। रिफ्यूज डिक्लाइन करना, रिजेक्ट करना। प्लीड। प्लीड भी सेम मीनिंग जाता है, तो थर्ड इसका राइट ऑप्शन है। ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स होता है भव्य, स्प्लेंडेड, मैग्निफिशियंट या फिर आप कह सकते हैं ग्रैंड। अनयूजुअल जो एबनॉर्मल हो, असाधारण जो रेयरली होता हो। एनॉर्मस मीन्स होता है विशाल, ह्यूज, हल्की या फिर जायंट। जेंटल। जेंटल होता है विनम्र, हम्बल। सो इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, स्प्लेंडेड। हमारा अगला क्वेश्चन है रेवरी। रेवरी मीन्स होता है रिस्पेक्ट, सम्मान। ऑप्शंस देखते हैं। कॉन्डेम। कॉन्डेम मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना या ब्लेम करना या डिनाउंस करना। इन्जॉय आप सब लोगों को पता है
रिपीट भी पता है। सो इसका राइट ऑप्शन है 1 रिस्पेक्ट। प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है किसी भी चीज़ को रोकना, इसके जैसे रोकना, इसके और वर्ड्स हैं हिंडर या फिर एवर्ट या फिर ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट माने होता है किसी भी चीज़ को बनाना, मेकिंग ऑफ एनीथिंग। अलाउ मीन्स होता है परमिशन देना, ग्रीन सिग्नल देना। प्रोवोक होता है किसी को उकसाना इन द निगेटिव सेंस, इंस्टिगेट करना किसी को या फोमेंट करना या फिर इंड्यूस करना। एवर्ट, एवर्ट मीन्स भी होता है रोकना। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट होता है स्वीकृति या फिर परमिशन। कन्फ्यूज़न मीन्स आप सभी लोगों को पता है। एलिमिनेशन, किसी चीज़ को निकाल देना या फिर हटा देना, डिलीट कर देना या फिर रिमूव कर देना। और कंपनसेशन, कंपनसेशन होता है हर्जाना या फिर मानदेय। इसका एक और वर्ड है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन और कंफर्मेशन, ग्रीन सिग्नल। तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। एक्नॉलेजमेंट का सिनोनियम क्या हो जाएगा? कंफर्मेशन। प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला, जो ज़्यादा पैसे खर्च करता है। लेविश, या फिर आप बोलते हैं स्पेंड, थ्रिफ्ट या फिर स्क्वेंडरिंग। ऑप्शंस देखते हैं। ट्रैवल, ट्रैवल मीन्स होता है मैन्यूट, मैथ मीन अनइम्पॉर्टेंट, ऑलरेडी टोल्ड। हम्बल ऑल्सो ऑलरेडी टोल्ड। एरोगेंट, एरोगेंट होता है घमंडी या फिर अभिमानी। हॉटी हो गया या फिर कॉन्सीटेड हो गया। तो प्रोडिगल का राइट आंसर होगा एक्स्ट्रावेगेंट। थर्ड इज द राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूरी। फ्यूरी मीन्स होता है गुस्सा। सिन, सिन माने होता है पाप। रिस्क, डेंजर। क्राइम मीन्स होता है अपराध। एंगर मीन्स गुस्सा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। एंगर इज द सिनोनिम ऑफ फ्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला या फिर अकेलापन। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड हो गया या फिर हो गया लोनलीनेस। लोनलीनेस। ऑप्शंस देखते हैं। स्टबर्न, स्टबर्न होता है जिद्दी या फिर हठी। स्प्लेंडिड ऑलरेडी टोल्ड। सेंसिबल होता है समझदार, क्लेवर या फिर ब्रेनी। और सिंगुलर भी मीन्स होता है अकेला। सो सिंगुलर इज द राइट ऑप्शन। वन इज द सिनोनिम ऑफ सॉलिटरी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स होता है हाईली वैल्यूड, जिसकी कीमत ज़्यादा हो, वैल्यूएबल। ऑप्शंस देखते हैं। सोबर, सोबर मीन्स होता है गंभीर, सीरियस, ग्रेव। जेंटल, जेंटल होता है विनम्र, हम्बल, नोबल या फिर आप बोल सकते हैं अर्बेन। माइल्ड, माइल्ड मीन्स होता है एवरेज, जो ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, एवरेज हो, उसी को बोलते हैं। डियर, डियर, डियर के भी दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो आप लोग जानते होंगे, दूसरा मतलब इसका होता है एक्सपेंसिव, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत होना। प्रेशियस, कॉस्टली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा रिटेन। रिटेन मीन्स होता है भी कि किसी चीज़ की पोजीशन को बनाए रखना, मेंटेन रखना। ऑप्शन देखते हैं। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स होता है बर्बाद कर देना या फिर मिटा देना। गेन, सभी लोगों को पता ही होगा। कन्वे, कन्वे मीन्स होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, टू ट्रांसफ़र और डिलीवर समथिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारा मैसेज कन्वे कर देना, तो वही मैसेज इधर से उधर जाना। मेंटेन, मेंटेन मीन्स भी होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। सो मेंटेन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है एरुडाइट। एरुडाइट मीन्स होता है विद्वान, स्कॉलर, एजुकेटेड या फिर लिटरेट पर्सन, पढ़ा लिखा। ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फैशनेबल, आप लोगों को पता ही होगा। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो। लर्नेड, लर्नेड का भी सेम मीनिंग जाता है, विद्वान, पढ़ा लिखा। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला वर्ड है वॉयलेंट। वॉयलेंट मीन्स होता है हिंसक,
टेरिबल, फ्यूरियस, डिस्ट्रक्टिव। हमारा पहला ऑप्शन है काइंड। काइंड मीन्स होता है दयालु, माइल्ड, एवरेज, काम, शांत, अग्रेसिव। अग्रेसिव का भी सेम मीनिंग जाता है, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमी। कमी, डर्ट हो गया, स्कार्सिटी हो गया। अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता। एक्सेस में, सरप्लस में। सफिशिएंसी भी सेम मीनिंग जाता है। इनएफिशिएंसी मीन्स होता है आर्टलेस, अनस्किल्ड। इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी मीन्स होता है कमी। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। इनएडिक्वेसी इज द सिनोनियम ऑफ डेफिशिएंसी। कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक मीन्स होता है प्रलय, मिसफॉर्च्यून, क्लैमिटी या फिर डिवास्टिंग। टफ मीन्स होता है हार्ड, कठोर। मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमय या फिर सीक्रेट, आर्केन या फिर क्लैंडस्टाइन। डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है नाजुक, कोमल, फ्रेजाइल। डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का भी सेम मीनिंग जाता है कैटास्ट्रॉफिक का। सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिफर्ड। प्रिफर्ड मीन्स होता है टेंड टू चूज, टेंड टू चूज। एडोर्ड, एडोर्ड मीन्स होता है लवेबल। फियर्ड मीन्स डर। कंपेयर्ड मीन्स कंपेरिजन। फेवर्ड, फेवर्ड इज द राइट आंसर। ओवेशन, ओवेशन मीन्स होता है प्रेज या फिर अपलॉड या प्रशंसा करना किसी की। आप लोगों ने सुना भी होगा कि किसी की परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो इसका मतलब ये वहीं से आता है। ऑप्शंस देखते हैं। क्रिएशन, क्रिएशन मीन्स होता है मेकिंग, किसी भी चीज़ को बनाना। प्रिपरेशन, हमारी तैयारी। सेंश्योर, सेंश्योर मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना या ब्लेम करना या फिर इंसल्ट करना। एप्लॉज, एप्लॉज का भी सेम मीनिंग जाता है ओवेशन। सो सेकंड इज द राइट आंसर। कॉर्डियल, कॉर्डियल मीन्स होता है दोस्ताना, फ्रेंडली नेचर्ड, एमिकेबल या फिर प्लीजेंट या फिर वार्म हो गया। ऑप्शंस देखते हैं। कोल्ड, ठंडा, रूड, एनिमिटी या फिर किसी से अच्छे से व्यवहार ना करना। हार्ड, कठोर। वार्म, वार्म का भी ये सेम मीनिंग जाएगा एज कॉर्डियल। सो थर्ड इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड मीन्स होता है निराश या फिर हताश, डिस्करेज होना या फिर डिमोरलाइज होना। ऑप्शंस देखते हैं। डिस्कस्टेड, डिस्कस्टेड मीन्स होता है घृणा या फिर नापसंद, डिसलाइक या फिर स्कॉर्न। डिसग्रेस्ड, डिसग्रेस्ड मीन्स होता है अपमान, किसी का इंसल्ट करना या फिर शेम। डिसलाइक मीन्स नापसंद करना। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का भी मीनिंग होता है हताश या निराश। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुवेनाइल। जुवेनाइल मीन्स होता है इमेच्योर या फिर यूथ, रॉ और अनराइप। इंसेन, इंसेन होता है पागल, मैड, मैनिएक या फिर लुनेटिक। वाइस, वाइस मीन्स होता है समझदार, बुद्धिमान। और मेच्योर होता है वेल डेवलप्ड, ग्रोन। चाइल्डिश, चाइल्डिश का भी सेम मीनिंग जाता है इमेच्योर। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। रिपरक्यूशंस, रिपरक्यूशंस मीन्स होता है नतीजे या फिर प्रतिक्रिया, रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स या फिर होता है इम्प्रेशन। रीअरेंजमेंट, किसी को रीअरेंज करना फिर से। रिमाइंडर होता है किसी चीज़ को याद दिलवाना या फिर चेतावनी एज अ वार्निंग। और रिकलेक्शन होता है मेमोरी, कोई चीज़ जब आप खुद की पास्ट का याद करते हैं तो उसे बोलते हैं रिकलेक्शन। सो रिएक्शन इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्रेट। सेक्रेट मीन्स होता है पवित्र, होली। ऑप्शंस देखते हैं। स्कार्स, स्कार्स मीन्स होता है कमी। प्रेशियस मीन्स होता है हाईली वैल्यूड, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो।
और वैल्यूड भी सेम मीनिंग जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा होली। वियरी, वियरी मीन्स होता है थका देने वाला या फिर बोझिल, टायरसम या फिर टेडियस। रेस्टलेस, जो आराम ना करे, बिना रुके कोई भी काम करना। लाइवली मीन्स जीवित। टची आप लोगों को पता ही होगा। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का सेम मीनिंग जाता है वेरी से। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। हमारा अगला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट मीन्स होता है सटीक, करेक्टनेस और एग्जैक्टनेस। कैपेबल, कैपेबल होता है क्वालिफाइड या सूटेबल। कॉम्पैक्ट मीन्स होता है डेंस। एररनेस मीन्स होता है मिस्टेक या अनएग्जैक्टनेस। प्रिसाइज, प्रिसाइज का भी सेम मीनिंग जाता है एक्यूरेट या फिर एक्यूरेसी के साथ। एफुलेंट, एफुलेंट मीन्स होता है समृद्ध, वेल्दी या फिर अपुलेंट। ऑप्शंस देखते हैं। हॉस्टाइल मीन्स एनिमिटी, दुश्मनी। एथेंटिक मीन्स होता है रियल या ओरिजिनल। इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड मीन्स होता है गरीब, डेस्टिट्यूट। प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस का भी सेम मीनिंग रहता है समृद्ध या फिर वेल्दी। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्राइव। थ्राइव मीन्स होता है फलना फूलना या फिर कामयाब होना, प्रॉस्पर होना। क्रेव, क्रेव मीन्स होती है हमारी इच्छा। लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है दुर्बल या फिर कमज़ोर, फीबल, वीक या फिर इमेसिएट। श्रिंक, श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ जाना। फ्लरिश, फ्लरिश का भी सेम मीनिंग जाता है एस थ्राइव। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। असॉल्ट, असॉल्ट मीन्स होता है हमला, रेड या फिर चार्ज करना। एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स होता है चिंता। एलिबी, एलिबी मीन्स होता है रीज़न या फिर एक्सक्यूज। एंगर, गुस्सा। अटैक मीन्स होता है हमला करना। सो सेकेंड इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है सोलेमन। सोलेमन मीन्स होता है गंभीर, डीप, सीरियस। इग्नोरेंट, ऑलरेडी टोल्ड, घमंडी। सीरियस, एवरीवन नोज, आई थिंक। ऑर्डिनरी, नॉर्मल। फ्यूरियस मीन्स गुस्सा, एंगर। सो द राइट ऑप्शन ऑफ सोलेमन विल बी सीरियस। हमारा अगला वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को जड़ से मिटा देना, अप्रूव कर देना। अप्रूव मीन्स परमिशन मिलना, ग्रीन सिग्नल मिलना। मैग्नीफाई मीन्स किसी भी चीज़ को बड़ा कर देना, इंटेंसिफाई करना या इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना। सो अप्रूव इज द राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबॉर्ट। अबॉर्ट मीन्स किसी भी काम को बीच में बंद कर देना, टू टर्मिनेट। ऑप्शंस देखते हैं। हेट, घृणा करना। कंटिन्यू, जारी रखना। बिगिन, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। एंड, एंड मीन्स भी होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना या कैंसिल कर देना। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। एक्सीड, एक्सीड मीन्स होता है ज़्यादा, सरप्लस। ऑप्शंस देखते हैं। डिक्रीज मीन्स होता है कम करना। इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूव, सभी को पता होगा। डेक्लाइन मीन्स रिजेक्ट कर देना। सो सरपास, सरपास का भी सेम मीनिंग रहता है एक्सेस में किसी चीज़ का होना। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट मीन्स होता है रफ या फिर टर्बुलेंट, कठोर या बेदर्द जिसे हम बोलते हैं। सो डिग्निफाइड मीन्स होता है ऑनरेबल। वंडरफुल, बढ़िया। एक्सीलेंट, प्लीजेंट इन अ पॉजिटिव मीनिंग। सो स्टॉर्मी इज द राइट आंसर। रिलीफ, रिलीफ मीन्स होता है आराम या राहत। एड हो गया, हेल्प हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स आएंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स आप सभी को पता ही होगा, आज सबकी लाइफ में है, प्रेशर या फिर टेंशन। एंगर, गुस्सा, इमोशंस। सो 8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एस्टिमेट। एस्टिमेट मीन्स जो हिंदी इसका जाता है वो उसका मतलब होता है आकलन या फिर किसी चीज़ का आंकना। सो ऑप्शंस देखते हैं अपने। सॉल्व, सभी लोग जानते ही होंगे। डिस्कवर, खोज करना। बिलीव, किसी पे आप बिलीव करते हैं, किसी पे आप भरोसा करते हैं। एसेस, एसेस का भी सेम मीनिंग जाता है एस एस्टिमेट। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मीन्स होता है अनिच्छुक,
अनविलिंगनेस, किसी भी काम को आप ना करना चाहते हो। डिस्टेस्ट, प्लीज्ड, प्लीजेंट या खुश। अफ्रेड, डर। स्टडी मीन्स कांस्टेंट या फिक्स्ड। सो इसका सही आंसर हो जाएगा अनविलिंग। मोटिव, मोटिव मीन्स होता है कि आपका रीज़न क्या है किसी भी कुछ भी करने का, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा रीज़न। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स होता है निपुणता, एबिलिटी या कैपेबिलिटी। ऑप्शंस देखते हैं। फ्लुएंसी, किसी भी काम को करने में आप कितने सहज हैं। टेंडेंसी, डिसेबिलिटी, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कैपेबिलिटी। रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशंस मीन्स होता है कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रिजल्ट। सोर्स आप सभी को ही पता होगा, स्रोत, सेटिस्फेक्शन, कंटेंट। इंसेप्शन मीन्स होता है किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना, बिगनिंग या आउटसेट या फिर कॉमेंस। रिवाइव हमारा अगला वर्ड है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को रीस्टोर करना या फिर उसको पहले जैसा बना देना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीस्टोर। थर्ड इज द राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूरेटली। ये वर्ड हमने अभी पहले ही किया है, सो इसका आंसर हो जाएगा करेक्टली। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रॉम्प्टली मीन्स तुरंत करना, विदाउट एनी डिले। पार्शली जो कंप्लीट ना हो, आधा अधूरा। मॉडरेटली मीन्स एवरेज। हमारा अगला वर्ड है कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग का मतलब होता है किसी दूसरे को नीचा दिखाना, उससे ऐसा व्यवहार करना, टॉक डाउन करना। आंसर्स देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोनाइजिंग, थर्ड। बाकी ऑप्शन देंगे। स्टिमुलेटिंग मीन्स इनकरेजिंग, एक्यूजिंग किसी को ब्लेम करना, क्रिएटिंग किसी चीज़ को बनाना, मेकिंग ऑफ एनीथिंग। एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है वंडर, आश्चर्य। सो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। फ्राइट मीन्स डर, कंपोजर मीन्स शांत, क्वाइट। एक्सपेक्टेशन मीन्स उम्मीद या होप। सो यहाँ तक हमने जितने भी सिनोनिम्स आए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सारे एंटोनियम्स की तरह। हमने इससे पहले वन वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस जितने भी आए हुए हैं वो हमने कवर कर रखे हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले। चलिए बढ़ते हैं अपने एंटोनियम्स की तरह। हमारा पहला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस मीन्स होता है मास डिपार्चर ऑफ पीपल। ऑप्शंस देखते हैं। एग्जिट, एग्जिट मीन्स निकल जाना। डिपार्चर मीन्स भी होता है टू कम आउट, या फिर किसी जब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डिपार्चर। रिफंड मीन्स वापस करना। अराइवल मीन्स पहुंचना किसी भी जगह पर, या फिर शुरुआत किसी भी जगह पर पहुंचना इज नोन एज अराइवल। सो इसका अपोजिट हो जाएगा अराइवल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्विसेंट, क्विसेंट मीन्स होता है शांत, पीसफुल, क्वाइट। ऑप्शन देखते हैं। पीसफुल ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। डिजेक्टेड मीन्स हताश या फिर दुखी, निराश। इंडिफरेंट मीन्स जिसको कोई मतलब ही नहीं होता किसी भी चीज़ से। सो इसका एंटोनियम हो जाएगा एक्टिव। हमारा अगला क्वेश्चन है हिलेरियस। हिलेरियस मीन्स होता है फनी या फिर कॉमिक। ब्लीथे मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हैप्पी मीन्स खुशी। मैरी मीन्स ऑल्सो हैप्पीनेस और खुशी। सैड, सैड मीन्स होता है दुखी। सो थर्ड विल बी द एंटोनियम ऑफ द हिलेरियस। हमारा अगला वर्ड है विशियस। विशियस मीन्स होता है स्पाइटफुल और मलेशियस। अपने ऑप्शंस देखते हैं। बेनफुल, बेनफुल मीन्स होता है हार्मफुल या डेंजरस या फिर पॉइजनस। सिंफुल मीन्स होता है पाप या पाप से भरा हुआ, मीन्स एविल या अनलॉफुल। अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है अनलकी या फिर हार्ट ब्रेकिंग। वर्चुअस,
वर्चुअस मीन्स होता है ऑनेस्ट, मॉरल या फिर राइटिजियस। सो वर्चुअस विल बी द एंटोनियम ऑफ विशियस। our next word is vigilant. vigilant means होता है एक्टिव, अलर्ट, निम्बल। ऑप्शन होते हैं हमारे कॉशियस ऑल्सो मीन्स अलर्ट, एक्टिव, वेरी ऑल्सो मीन्स एक्टिवनेस और अलर्ट। रैश, रैश मीन्स होता है जल्दबाजी। जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो हम इतने अलर्ट या कॉशियस नहीं होते हैं। सो रैश विल बी द एंटोनियम ऑफ विजिलेंट। Our next question word will be is flexible, नचीला। ऑप्शंस हैं हमारे सपल, स्टिफ, स्टील, सॉफ्ट। सो नचीले का नचीला, फ्लेक्सिबल, इसका अपोजिट हो जाएगा स्टिफ। स्टिफ मीन्स होता है हार्ड, स्टील मीन्स बासी, सॉफ्ट आप लोग सब लोग जानते हो कोमल। सपल इसका सिनोनियम हो जाएगा फ्लेक्सिबल का। हमारा अगला वर्ड है लिबर्टी, मीन्स फ्रीडम, स्वतंत्रता। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिपेंडेंस, जब आप किसी पर निर्भर हो जाएंगे। सो लिबर्टी का एंटो हो जाएगा डिपेंडेंस। ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, वाइड मीन्स भी चौड़ा, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, नैरो। सो नैरो विल बी द एंटो ऑफ ब्रॉड। अवर नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट मीन्स होता है आउटडेटेड, जो फैशन में नहीं है, जो या फिर यूज में नहीं है। सो इसका एंटो हो जाएगा रिसेंट, मॉडर्न। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मीन्स होता है डिसऑनरिंग, अनरिस्पेक्टफुल। सो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स किसी की प्रशंसा करना या अप्लॉस करना। सो अपना अगला वर्ड है स्पार्स। स्पार्स मीन्स होता है कमी। यहाँ इसके और वर्ड्स हैं जैसे कि स्कैंट या फिर स्कार्स या फिर मीगर। ऑप्शंस हैं हमारे कॉस्टली, ट्रैंक्विल, स्कैंटी, एपेंडेंट। सो कमी का अपोजिट हो जाएगा प्रचुर मात्रा में होना, एक्सेस में होना, एबेंडेंट। फोर्थ इज द राइट आंसर। ट्रैंक्विल मीन्स होता है काम, कंपोस्ट, क्वाइट, शांत। फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती का अपोजिट हो जाएगा दुश्मनी, एनविटी। और वर्ड्स हमारे हैं एमिटी। एमिटी का भी सेम मीनिंग होता है इन अ फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडशिप। स्लेवरी मीन्स दास प्रथा। एरोगेंस, घमंड या फिर घमंडी। हमारा अगला वर्ड है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मीन्स होता है निपुणता, स्किलनेस, आर्टनेस, एड्रॉयड या फिर आप कहते हैं मास्टर, एजिलिटी या स्किल। ये तीनों इसके सिनोनियम्स हैं। इसका एंटोनियम होगा इग्नोरेंस। सेकेंड इज द राइट आंसर। डिवाइड, डिवाइड मीन्स होता है अलग अलग करना। इसका अपोजिट हो जाएगा यूनाइट करना। और ऑप्शंस देख लेते हैं एनगल्फ। एनगल्फ मीन्स होता है किसी भी चीज़ को सराउंड कर लेना, घेर लेना। ब्रेक, तोड़ना। स्प्लिट का भी सेम मीनिंग होता है अलग अलग कर देना। सो हमारा अगला वर्ड है अब एल्योर। एल्योर मीन्स होता है सम्मोहित करना या फिर अट्रैक्ट करना किसी को। और ऑप्शंस देखते हैं क्या है इसके, रिवाइव, रिवाइंड, रिपल्स, अट्रैक्ट। सो एल्योर का अपोजिट हो जाएगा रिपल्स। थर्ड इज द राइट आंसर। बेजारे, बेजारे मीन्स होता है स्ट्रेंज, वियर्ड। सो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यूजुअल, जो हमेशा होता हो। अब हमारा अगला वर्ड है स्लगिश। स्लगिश मीन्स होता है इनएक्टिव, स्लो या फिर इंडोलेंट या फिर टॉर्पिड। सो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्टिव। और सिडेंट्री होती हैं जो हमारी सिटिंग जॉब्स होती हैं उनको बोलते हैं सिडेंट्री जॉब्स। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मीन्स होता है दुश्मनी, एनिमिटी। सो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स होता है फ्रेंडली। हमारा अगला वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को
करने के लिए जोर देना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सीज। सीज मीन्स होता है किसी भी चीज़ को रोक देना। हमारा अगला वर्ड है ग्ली। ग्ली मीन्स होता है खुशी, इसका अपोजिट हो जाएगा वो, दुख, सैडनेस। बाकी तीनों वर्ड्स इसके सिनोनियम्स हैं, ब्लिस, जॉय, फन। हमारा अगला वर्ड है फिकल। फिकल मीन्स होता है पागल, मैनियक, सनकी। सो इसका अपोजिट हो जाएगा स्टेबल। फोर्थ इज द राइट आंसर हेस्ट। हेस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी, सो इसका अपोजिट हो जाएगा डिले। फर्स्ट इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू मीन्स होता है भद्दा, जो देखने में अच्छा ना लगे। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अगली हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। मॉन्स्टरस मीन्स होता है विशाल, हल्की, बिग, जाइंट। सो इसका अपोजिट हो जाएगा अट्रैक्टिव, जो देखने में आपको अच्छा लगे। सो सेकंड इज द राइट आंसर। स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है कड़े से कड़ा या फिर कठोर से कठोर कोई एक्शन लेना, जैसे हम लोग बोलते भी है स्ट्रिंजेंट एक्शंस। सो इसका अपोजिट हो जाएगा लीनियंट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। स्ट्रिक्ट, सेवियर एंड स्टर्न आर द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रिंजेंट। हमारा अगला वर्ड है नेटिव। नेटिव मीन्स होता है देसी, कोई लोकल, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फॉरेन, विदेशी, जो बाहर से आया हुआ है। रस्टिक, अनसिविलाइज्ड, रूरल, गांव का। अर्बन, शहरी, मॉडर्न। रिपल्सिव। रिपल्सिव मीन्स अनअट्रैक्टिंग, जिसे देखकर आप दूर भागें। अगली, ऑफेंसिव या फिर अपालिंग। बाकी अपने ऑप्शंस देखते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा। इसका अपोजिट होगा अट्रैक्टिव। हमारा अगला वर्ड है असिस्ट। असिस्ट मीन्स होता है हेल्प या सपोर्ट, या फिर किसी की मदद करना, सपोर्ट करना। सो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑब्स्ट्रैक्ट। फोर्थ विल बी द एंटोनियम ऑफ असिस्ट इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट, इसका सिनोनियम है लेथार्जिक मीन्स लेजी, ड्यूरेबल जिसकी लाइफ ज़्यादा, कॉशियस मीन्स अलर्ट, एक्टिव। सो इंडस्ट्रियस का अपोजिट हो जाएगा लेथार्जिक, लेजी। हमारा अगला वर्ड है फाउल। फाउल मीन्स होता है बेईमानी, करप्टेड या पॉल्यूटेड या फिर अब्यूसिव। यहाँ पर वाइल और निस्टी इसके सिनोनियम्स हैं। प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्व, गैलेंट या फिर हीरोइक। फेयर। फेयर इसका एंटोनियम है, इसका भी मीनिंग होता है जैसे क्लियर है, कोई प्योर है या फाइन है। हमारा अगला वर्ड है मैलिस। मैलिस एक निगेटिव वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है कोई बुरी चीज़, विशियस। हिपोक्रेसी, इसका सिनोनियम है गुडविल, ट्रूथ, ह्यूमिलिटी। ट्रूथ मीन्स सच, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता, हम्बलनेस या फिर मॉडेस्टी। गुडविल, गुडविल मैलिस का इंटो हो जाएगा। सेकंड इज द राइट आंसर। हमारा अगला वर्ड है परसुएड। परसुएड मीन्स होता है किसी को मनाना या राज़ी करना, सहमत करना, अर्ज करना किसी से। इम्प्रेस आप लोग जानते होंगे। परवेड, परवेड मीन्स होता है फैल जाना, स्प्रेड थ्रू। इंड्यूस, इंड्यूस भी इसका सिनोनियम है। डिसुएड, डिसुएड मीन्स होता है मना करना या रोकना, डेटर, ये इसका एंटो हो जाएगा। सो फोर्थ इज द एंटो ऑफ परसुएड। रियर, रियर मीन्स होता है पिछला हिस्सा, लोअर, बैक या हिंड। ये सभी के सभी इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। इसका एंटो हो जाएगा फ्रंट, सामने का। हमारा अगला वर्ड है मिलो। मिलो मीन्स होता है मधुर, स्वीट, मेलीफ्लुअस या पीसफुल। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। मीडियम, शाइनी, हार्ड, सॉफ्ट। सभी के सभी वर्ड्स इजी हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हार्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। एमर्ज। एमर्ज मीन्स होता है कोई चीज़ बाहर निकल के आना है, टू कम आउट। इसके ऑप्शंस हैं
अनाउंस, अपीयर, सरफेस, डिसअपीयर। कोई चीज़ सामने निकल के आ रही है तो अपीयर हो रही है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। फोर्थ इज द राइट आंसर। हमारा अगला वर्ड है ह्यूमेन। ह्यूमेन मीन्स होता है दयालु, काइंड, या फिर टेंडर या बेनोवेलेंट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्रूएल। सेकेंड ऑप्शन एक्सटोल। एक्सटोल मीन्स होता है प्रशंसा करना, एप्लॉज या एप्लॉड या ग्लोरीफाई। तो आप सेंश्योर। सेंश्योर मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना। सो द एंटो ऑफ एक्सटोल विल बी सेंसर, ऑप्शन नंबर 4। अवर नेक्स्ट वर्ड इज डिवाउट। डिवाउट मीन्स होता है भक्त, डेडिकेटेड जो होता है, लॉयल होता है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा पैसिव। सो 1 विल बी द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट होता है कैपेबल या फिर स्किल्ड। प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मीन्स होता है डीपली। प्योर मीन्स पवित्र। हमारा अगला वर्ड है परसेवरेंस। परसेवरेंस मीन्स होता है कॉन्टिन्यूटी। किसी काम को आप लगातार कंटिन्यू विदाउट ब्रेक करते हैं तो वो होता है परसेवरेंस। और बाकी वो ऑप्शंस देखते हैं। डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंट, इनस्टेबिलिटी, रेजोल्यूशन, तो इसका एंटर हो जाएगा थर्ड, इनस्टेबिलिटी। हमारा अगला वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष रूप से या फिर जो हमारे आंखों के सामने हो, विजिबल हो या एविडेंट हो। ऑप्शंस देखते हैं। डिस्गाइज, डिक्लेयर, डिस्टिंग्विश, डिस्प्ले, तो इसका एंटो हो जाएगा डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स होता है जो हमारे आंखों के सामने ना हो, जो हाइडेड हो या फिर जो मास्क्ड हो। So first will be the ento of manifest. Our next question is gradually. Gradually means होता है धीरे धीरे, तो इसका अपोजिट हो जाएगा abruptly, without any delay, at the instant, जो काम हो जाए वो abruptly। हमारा नेक्स्ट वर्ड है endorse. endorse means होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना या फिर एडवोकेट करना या फिर पेट्रोनाइज करना। सो इसका अपोजिट हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस मीन्स होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना, जिसका आप सपोर्ट ना करें। क्रूशियल हमारा अगला वर्ड है, इसका मीनिंग होता है क्रिटिकल या फिर वाइटल या फिर की पॉइंट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ट्राइवल, महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट, नॉमिनल। हमारा अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है, ब्लॉटेड। ब्लॉटेड मीन्स होता है फूला हुआ या फिर सूजा हुआ। स्वेलन, टर्गिट, ये इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। एरोगेंट मीन्स घमंडी, बता चुका हूँ पहले ही। डिफ्लेटेड मीन्स होता है पिचक जाना, या फिर हम लोग कहते हैं जैसे टायर से जब हवा निकल जाती है तो टायर वो डिफ्लेट हो जाता है, तो ब्लोटेड का एंटर हो जाएगा डिफ्लेटेड, ऑप्शन नंबर 3। एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मीन्स होता है डिसटेस्टफुल या फिर हेटफुल, तो ये दोनों वर्ड्स तो इसके साइनो हो जाएंगे। कलरफुल आप सब लोग पता ही होगा, तो इसका एंटर हो जाएगा डिलाइटफुल, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अवर नेक्स्ट वर्ड इज टेम्परेरी। टेम्परेरी का अपोजिट क्या हो जाएगा, लास्टिंग, जो हमेशा के लिए हो। टेम्परेरी मीन्स जो थोड़े ही समय के लिए हो, मोमेंट्री हो, इंट्रीम हो, ट्रांजिस्ट्री हो, तो इस टेम्परेरी का एंटर हो जाएगा लास्टिंग, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। So that was the last question of our video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.